बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 13 जून लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ माफिया की चीखें क्यों निकल रही। इमरान खान ने एक ही तीर से कई निशाने लगा डाले, जिस पर करप्ट माफिया, कमीशन माफिया, जालसाजी करने वाले, रेटिंग में गड़बड़ करने वाले, कम तोड़ने वाले, मिलावट करने वाले, चोरी चकारी करने वाले, सब एक दूसरे के साथ गिरेबान होकर चीख रहे हैं और कह रहे हैं कि या अल्लाह इमरान खान की हुकूमत गिरा दो, हमारा लूटा हुआ माल, जालसाजी, फ्रॉड, करप्शन, चोरी, कब्जा माफिया का काम चलता रहे। लेकिन लगता है कि इमरान खान डट गए हैं और इस माफिया के खात्मे तक वो अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। नाज़रीन, अपोजिशन की उम्मीदों पर उस वक़्त पानी फिर गया, इनके मुंह उतर गए जैसे कि कोई ये नए नए बेचारे गिरे हों किसी बुलंद जगह से। इनका ख्याल था कि जंगीर तरीन ग्रुप अलग हो गया और बजट पास नहीं हो सकता। जंगीर तरीन ग्रुप ने बजट का साथ देने के लिए इमरान खान हुकूमत PTI का ऐलान कर दिया, जिस पर अपोजिशन में सफ़ा मातम बच गया और एक दूसरे के साथ कह रहे हैं अगर ये खां मजीद रह गया तो कहीं आगे भी आ गया तो हमारा लूटा हुआ माल ना सिर्फ वापस करना पड़ेगा बल्कि बाकी वक्त जेलों में गुजारा पड़ने का। ये करप्ट माफिया की चीखें बता रहा हूँ। यकीनन अपोजिशन में भी अच्छे लोग हैं। नाज़रीन, साहिब इल्म लोग कह रहे हैं कि मौजूदा हालात में अगर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के नंबर गेम देखी जाए तो PTI की का बजट पास करने के बाद ये आसारात नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से अपोजिशन मुल्क में जलाओ घिराओ, तोड़ फोड़ और मसनूई बहरान पैदा करने की कोशिश कर रहा है। क्या इमरान खान इन पर नज़र रखे हुए हैं? क्या इन पर काबू करेंगे? आने वाला वक्त मुश्किल, लेकिन अपोजिशन की मुश्किलात में इजाफे का बायस बनता जा रहा है। इसीलिए अपोजिशन के चेहरों से आजकल घबराहट नज़र आ रही है। अखलाकियत का जनाजा निकाल दिया है। तमाचे से लेके गलीज गुफ्तगू, संगीन इल्ज़ामात, माएँ बैठों के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करना हमारा मामूल बन चुका है। सियासतदान इख्तलाफ राय की बजाय गलाजत के कुछ लोग इस्तेमाल करें, ताहम कुछ अच्छे सियासतदान आज भी शराफत और अखलाक़त का दामन नहीं तोड़े। लेकिन इमरान खान ने एक दफ़ा चीखें निकलवा दी गई हैं कि सब माफिया इकट्ठा हो गया है, इसमें हर किस्म का माफिया है। IPP माफिया, रेटिंग का जालसाज, फ्रॉडियर, जाली नोट छापने वाला, कम तोलने वाला, मिलावट करने वाला, ये वाहिद नाज़रीन अपोजिशन है कि जो दुनिया में इलेक्शन इस्लाहात की वजह से चीखें मार रही है कि शफाफ इलेक्शन ना हो। वो कितने बदनसीब हो भाई। दुनिया में बुराइयां ख़त्म करने के लिए, बुराई ख़त्म करने के लिए, करप्शन, जालसाजी, फ्रॉड, धांधली ख़त्म करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। ये इसको जारी रखने के लिए इमरान खान की हुकूमत गिराना चाह रहे हैं। लेकिन पंजाबी कहते हैं जिन्होंने अल्लाह रखे उन्होंने कौन चखे, ये तो अब वक्त बताएगा। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वादा ऐलान कर दिया समुंदर पार पाकिस्तान, ओवरसीज, जो हमारे मुल्क की इकानमी को चला रहे हैं, जो लाखों लोग इस वक्त पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को पाल रहे हैं। जब से वज़ीर आज़म इमरान खान ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट देने की हदायत की है तो अपोजिशन खौफजदा हो गई है, क्योंकि दूर बैठे पाकिस्तानी, जिन्हें हमसे ज़्यादा, पाकिस्तान में रहने वालों से ज़्यादा पाकिस्तान का गर्ज है, उनकी अक्सरियत कहा जा रहा है कि अपोजिशन को खदशा है कि इमरान खान को वो वोट देंगे और इमरान खान ज़्यादा अक्सरियत से आने वाले इलेक्शन में जीत जाएगा। इसी वजह से तमाम माफिया इकट्ठा होकर मुतरक हो चुका है कि और होने के बाद अवाम पर हमले करने लगा है। सियासतदानों ने खलाकियत का जनाजा निकाल दिया है। मैंने अभी कहा है कि जब नाज़रीन पिछले चंद दिनों में जब थोड़े से जो PTI के जंगीर तरीन ग्रुप अलग हुए तो बड़े बड़े दानिशवर और किराए के तर्जमान दावा कर रहे थे हुकूमत बस अभी गई तो गई, अभी गई तो गई, आज गई या कल गई। उनके अंदाजे में हुकूमत ने मई भी नहीं निकालना था। लेकिन अंदाज़ा करें, बज़ाहिर बादिउल नज़र में वो किराए के उजरती तर्जमान और कुछ लुटेरे माफिया, मैं सबको नहीं कहता, अच्छे सियासतदान, अच्छे अफसर हर जगह हैं, उनके आजकल मुंह लटके हुए हैं, उनके मुंह पे 12 बजे हुए हैं जैसे बुझा हुआ फ्यूज बल्ब हो। खैर, ये तो वो जाने या वो जाने। नाज़रीन, जंगीर तरीन ने जैसे ही कहा कि मैं PTI का बजट पास कराऊंगा तो जो उन्होंने
कहा था हुकूमत चले जाएगी, अपोजिशन की कुछ जमातों ने वजारत उज़्मा के नाम भी कागजी तौर पर बांट लिए, वज़ीर आला के नाम भी बांट लिए चारों सूबों में, वुज़रा के भी और अफसर लगानों की भी जाली कागजी फरिस्त बना ली कि इमरान खान की हुकूमत के जाने के बाद ये वज़ीर आज़म होगा, ये वज़ीर आला होगा, ये वज़ीर होगा, ये इसके पास ये होगा, इसको FBR का चेयरमैन लगाएंगे। लेकिन इन सब की उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि बाज़ाहिर बादिउल नज़र में ऐसा लग रहा है कि बजट मंजूर हो जाएगा और अपोजिशन के जो इन्होंने हुकूमत कागज़ों पर बनाई थी वो किसी दिन कागज़ फट के रद्दी की टोकरी में कचड़े का ढेर बन जाएंगे। लगता है कागजी तौर पर जिनके अरमान टूटे हैं आजकल वो यही गुनगुना रहे हैं, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, हम साजिशें करके भी नाकाम होकर रह गए। समझते गए होगे ना, इसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के बेशतर लोग शामिल हैं और नून लीग के खासा अक्सरियत शामिल है जिन्हें अपनी नाकामी दीवार पे लिखी हुई वादिया नज़र आ रही है। नाज़रीन, इस दौरान अपोजिशन ने प्रोपोगंडा किया कि बजट में बहुत महंगाई होगी, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी टीम ने इस मौके पर पहली मरतबा ऐसा बजट लाए ना जिसमें बजट में इजाफी गरीब लोगों की, आम लोगों को इस्लाहात के लिए मौका दिया गया, बल्कि आने वाले दिनों में एक मुस्तकिल प्लान दिया गया जिससे आम शहरी तरक्की के रास्ते पर गामजन हो सके। कीमतें बिजली की नहीं बढ़ाई गई, पेट्रोल की नहीं बढ़ाई गई, नए टैक्स आम शहरियों पर नहीं लगाए लगे, किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों के लिए अहम ऐलानात किए जिसमें अरबों रुपए की मराद दी गई, जो अपोजिशन की आंसुओं पे, उम्मीदों पे पानी फिर गया और अपोजिशन अब चीख चला रही है। हम तो समझ रहे थे कि बजट में हुकूमत के खिलाफ लोग निकल आएंगे, ये तो हुकूमत का साथ देने लग पड़े हैं। इमरान खान ने इतने मुश्किल हालात में ऐसा बेहतर बजट क्यों लाया? नाज़रीन, दूसरी दफ़ा मुझे एक बड़ा दुख हो रहा है, पहली मरतबा मुल्क की सियासी जमातों ने इंतखाबी इस्लाहात, जालसाजी, फ्रॉड, करप्शन, धोखे के खात्मे के खौफ से, सारी दुनिया हमेशा सियासतदान और हुक्मरान जालसाजी, धोखा, फ्रॉड, इलेक्शन में धांधली, करप्शन, लूट मार, कम तोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है। ये कम तोलने वाले जालसाजों को बचाने के लिए इकट्ठा हो गई। अगर इंतखाबी इस्लाहात हो गई, एक बंदे का एक वोट पड़ा, तो फिर ये सारे अपनी मौत मर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो एक हलके में 20-20 हज़ार NNA के वोट बनाया हुआ है। इसका फ्रॉड, जालसाजी, धोखाधही, इंतखाबी इस्लाहात से अपोजिशन खौफजदा क्यों है? इसको तो खुशी मनानी चाहिए। अगर उनका जेन्युइन वोटर है तो वो आगे बढ़े और हुकूमत का साथ दे, और इंतखाबी इस्लाहात में अगर उन्हें कोई शुबा है, कमी है, तो बेहतर तजावीज़ दें, IT के एक्सपर्ट लाएँ, कानूनी माहिरीन लाएँ, ताकि हर इलेक्शन पिछले 50 सालों से जो भी हो रहा है, हारने वाला धांधली का इल्ज़ाम लगाता है। इंतखाबी इस्लाहात से, जालसाजी से, रेटिंग की जालसाजी से, कम तोलने वाले, मिलावट करने वालों के खिलाफ कानून साजी से अवाम की खिदमत होगी और अल्लाह भी राज़ी होगा, क्योंकि अल्लाह ताला जालसाजों को, करप्ट को, धोखा देने वालों को, फ्रॉड करने वालों को, कम तोलने वालों को, दूसरों के सल्व करने वालों को पसंद नहीं करता। लिहाजा अपोजिशन को इस चीज़ पे हुकूमत का साथ देना चाहिए। हाँ, अगर उन्हें कहीं खदशा है इस्लाहात और जालसाजी ख़त्म करने में कोई कमी है तो मज़ीद बेहतर तजावीज़ दें, ताकि पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गमज़न हो। सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट हो या कोई भी सरकारी अफसर हो, जो जालसाजी करे, फ्रॉड करे, करप्शन करे, धोखाधही दे, कम तोले, जाली चीज़ें बनाए, उन्हें निशाने इबरत बना दें। फिर पाकिस्तान अमन का निशान और कामयाबी का निशान बन जाएगा। यकीनी बात है, इसको चोरी के रोकने के लिए अपोजिशन को अब मेरा ख्याल है अपने इख्तलाफात बुलाकर हुकूमत का साथ देना चाहिए। ताहम साफ़ और शफाफ के लिए हुकूमत को भी चाहिए कि इमरान खान सबको इस मौके पर बार बार अपोजिशन को दें कि आएँ, मैं करप्शन ख़त्म करना चाहता हूँ, शफाफ इंतखाबात के लिए इस्लाहात करना चाहता हूँ, जालसाजों को ख़त्म करना चाहता हूँ, कम तोड़ने वालों को, जाली चीज़ें मिलावट करने वालों को, फ्रॉड करने वालों के ख़िलाफ़ कानून साजी करना चाहता हूँ, ताकि पाकिस्तान का हर आदमी रिज़्क़े हलाल कमा के अपना असल हक हासिल कर सके। नाज़रीन, दूसरी तरफ बड़ी हैरत हुई है कि जिस शख्स ने पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड कंप्यूटराइज करवाए, पासपोर्ट करवाए, तारिक मलिक को दोबारा चेयरमैन नादरा तैनात कर दिया, इस पर भी अपोजिशन की चीखें निकल आई। इनका कसूर ये था कि इन्होंने
पूरे मुल्क में जो हर बंदा 5-5, 6-6 जाली शनाख्ती कार्ड बनाता था, ट्रेस नहीं हो पाता था, उसको कंप्यूटराइज किया। हल्का 118 इलेक्शन में एक बंदे ने 126 वोट डाले तो वो पकड़ा गया, कानून की गिरफ्त में आ गया। जब तारिक मलिक को दोबारा वजीर आज़म इमरान खान ने चेयरमैन नादरा बतौर लगाया तो अपोजिशन ने इसके खिलाफ इख्तिलाफ कर दिया। कहा जा रहा है कि दुनिया के बेहतरीन 150 आईटी एक्सपर्ट में तारिक मलिक का वादिया नाम आता है कि तारिक मलिक साहब आईटी के इतने एक्सपर्ट हैं कि वो दुनिया भर में ओवरसीज पाकिस्तानी समुंदर पार हमारे जिगर, हमारे भाई, जो हमारे लिए सरमाया है, वो उनके वोटों को कंप्यूटराइज करने की अहलियत रखते हैं, जो अपोजिशन इसको अपनी मौत आप समझ रहा है। नाज़रीन, समझ में नहीं आता, अगर कंप्यूटर शनाख्ती कार्ड, आईडी कार्ड कंप्यूटराइज हो गया, पासपोर्ट कंप्यूटराइज हो गया और वो जाली बनने बंद हो गए और इससे बेहतरी आई, पाकिस्तान की बदनामी कम हुई। पहले लोग जाली पासपोर्ट, आईडी बना के बैरून मुल्क जाते थे, मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, स्मगलिंग होती थी, ह्यूमन राइटिंग होती थी, जालसाजी से वीज़े लगाए थे, तो वो कम हुआ तो पाकिस्तान की नेक नामी में इजाफा हुआ। इससे पहले PI और पाकिस्तान को अरबों खरबों रुपए जुर्माना हुआ। तो मेरा ख्याल है तारिक मलिक के मज़ीद अपोजिशन इसको तजावीज़ दे और ये बेहतरी लाए ताकि पाकिस्तान में जालसाजी और करप्शन को ख़त्म किया जा सके। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि माजी में चौधरी निसार ने तारिक मलिक पर इसलिए गुस्सा किया था, अगर आपने शफाफ इलेक्शन बना दिए, इंतखाबी सलाहत कर दिया, आपने नादरा को करप्शन से पाक कर दिया, अब जाली नहीं बन सकता, तो हम अगला इलेक्शन कैसे जीतेंगे, तब्दील कर दिया। अब आखिर दोबारा इनको शामिल कर लिया गया। नाज़रीन, बड़ी हैरत है मुझे, अपोजिशन के कुछ नादान दोस्त, मेरे भाई, मेरे काबिल एहतराम है मेरे लिए हर सियासतदान, कह रहे हैं कि अपोजिशन ओवरसीज पाकिस्तान को वोट देना नामुनासिब है, जुल्म है, ज़्यादती है। बैरून मुल्क रहने वालों को पाकिस्तान के मसाइल का क्या पता। और बदनसीबो, वो सारे ही पाकिस्तान से गए हैं, उनके भेजे हुए डॉलर, रियाल, उनकी रकम यूरो, उनके दीगर पैसे, पाउंड, वो तो असली हैं, वोट जाली हैं, जिसकी वजह से आपकी इकानमी आज ऊपर आई है। और भाई, उनके दिए हुए पैसे पाकिस्तान की, उनकी फैमिलियाँ लगाए, माएँ बहनें पाकिस्तानी में लगते हैं, वो सब असली हैं, उनका वोट जाली है। कितने बदनसीब हो। चले, अगर आप कहते हैं, आप खुद ये कहते हैं कि अरबों करोड़ों रुपये डॉलर भेजने वालों को पाकिस्तान के मसाइल का नहीं पता, मुझे इसकी मंतक समझ नहीं आती। एक तरफ कह रहे हैं ये कि बैरून मुल्क रहने वालों को पाकिस्तान का मसाइल नहीं पता, लेकिन उनका डॉलर भी असली है, रियाल भी असली है, पाउंड भी असली है, यूरो भी असली है, भेजी हुई खरबों रुपए की रकम असली है। लेकिन मुझे ये बताएं, 1.5 साल से नवाज शरीफ बाहर है, सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता है, इसहाक डार 5-6 साल से बाहर है, तो उन्हें अपना कैद क्यों बनाया? उन्हें अब पाकिस्तान के मसाइल का क्या पता? वो तो अरबों खरबों के बाहर बिजनेस कर रहे हैं, अरबों खरबों रुपए में कि रिहाइश गाहों में रह रहे हैं। ये कैसे हैं आपकी मंतक कि अरबों रुपए, खरबों रुपए पाकिस्तान से लूट के ले जाने वाले तो आपके लीडर हैं, लेकिन वहाँ रहने वाले मेहनतकश जो अपने बहन भाइयों को पैसे भेजते हैं, जहाँ उनका रोज़गार चलता है, उन्हें वोट का हक नहीं होना चाहिए। खुदारा सियासी मुखालफत में इस कदर ना जाएं। अगर अवाम आपके साथ होगी तो आपको भी कामयाबी हो जाएगी। अगर एतराज़ करना है तो नवाज शरीफ पे करें, वो 1.5 साल से बाहर बैठा है, पहले भी सऊदी अरब चले गया था, इसहाक डार बैठा है, लिहाजा उन्हें पाकिस्तान का मसाइल का पता। पहले उन्हें अपने मुस्लिम लीग ओहदे से सदाबहार जो उन्होंने कायद लगाया उसको बरतरफ करें। दूसरी तरफ नाजरीन, नहायत मेहनत करके कामयाब होने वाले खुर्शीद शाह जो मीटर रीडर थे, अल्लाह ताला उन्हें और तरक्की दे, उनके बेटे को भी पकड़ गया, बाप तो बाप, बेटा भी 10 नंबर से, उन पर भी कहा जाता है करप्शन के अरबों खरबों रुपए के इल्ज़ामत है, जिसकी हमायत पे पीपल्स पार्टी आ गई है। पीपल्स पार्टी में बड़े बड़े अच्छे लोग भी हैं जो ईमानदार भी हैं, करप्शन भी नहीं करते, उनको आगे लाया जाए ताकि बेनज़ीर की पार्टी आगे जा सके। नादरीन, ये बात तो सच है कि एहतसाब ने अपोजिशन की करप्ट माफिया की चीखें निकाल दी हैं। अगर ये शफाफ का अमल मज़ीद तेज़ हो गया, मज़ीद तेज़ हो गया और शफाफ हो गया, तो पाकिस्तान में लुटेरे तो खुदकशियाँ कर लेंगे, फ्रॉडिये, करप्ट माफिया, जालसाजिया, और रेटिंग में, टीवी की रेटिंग में जालसाजी को, जाली नोट छापने वाले, जाली चीनी बनाने वाले, जाली मिलावट करने वाले, जाली नोट छापने वाले, जाली वोट डालने वाले, जाली कमीशन हराम खाने वाले, ये तो खुदकशियाँ कर लेंगे। ये तो बड़ा बुरा हुआ। नाजरीन, ये भी कहा जा रहा है
कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ कुछ माफिया जिनके मफाद को ठेस पहुंच रही है और वो कानून की गिरफ्त में आ रहे हैं, ये सब इकट्ठे होकर मुतहर्रिक होकर पाकिस्तान में मसनूई बहरान पैदा करेंगे। चीनी का, आटे का, रोज़मर्रा अशिया का, बिजली की लोड शेडिंग करवाएंगे और हंगामा आराई कराएंगे कि मुल्क में तोड़ फोड़, जलाओ गिराओ और आग चलाई जा सके ताकि मुल्क का अमन तबाह हो और पूरी दुनिया पाकिस्तान पर उंगली उठाई जा सके। नाज़रीन, एक तरफ तो ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के इनखला के बाद पाकिस्तान में दहशत गर्दी का खतरा है, जिस पर पाक फौज, कमर जवेद बाजवा, DGI फैद हमीद, कोर कमांडर तमाम और कोर कमांडर से लेके एक फौजी जवान तक दिन रात पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हमा वक्त 24 घंटे तैयार हैं दुश्मन को जवाब देने के लिए। दूसरी तरफ पाक फौज जो शहीदों की फौज है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, और जो गाजी हैं जो जंगों में पाकिस्तान में दहशतगर्दी खात्मे में दहमी हो गया, उनके खिलाफ प्रोपोगंडा तेज़ किया जा रहा है। उसमें बाद सियासतदान, मैं सबकी बात बार बार क्लियर करता हूँ नहीं, और बाद किराए के दानिश्वर भी शामिल हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि अगर किसी एक आदमी ने कहीं भी कोई गलत काम किया उसकी निशानदेही करें, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। जालसाजी के खिलाफ मैं भी जलता हूँ, करप्शन के खिलाफ मैं भी हूँ, धोखाबाही फ्रॉड के खिलाफ मैं भी हूँ, लेकिन खुदारा मुखालफत बराए मुखालफत नहीं, मुखालफत बराए इस्लाह करें। हमें यकीन है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब माजी में ना किसी से ब्लैकमेल में हुए ना होंगे, करप्शन के ख़ात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। हमने उन्हें कहा था 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं और उसमें पूरे मुल्क में हज़ारों सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, धांधली होती है। टीवी पर मीडिया लॉजिक नाम की कंपनी रोज़ाना डेली रेटिंग करती है, उसके खिलाफ urdu.com, उर्दू TV हाई कोर्ट में गया हुआ है। मैं चीफ जस्टिस मोहतरम गुलजार अहमद, हाई कोर्ट के जस्टिस गुलजार अहमद और गालबन जस्टिस शहजाद या शहजादा करीम साहब है, उनसे गुजारिश करता हूँ खुदा के लिए, उन्होंने इंटरनेशनल कंपनी से फॉरेंसिक ऑडिट का कहा है, इसको भी करें। पाकिस्तान में जो मिलावट करता है सब्ज़ी में, दाल में, घी में, चावल में, पानी में, खाने पीने की अशिया में, उनके खिलाफ सख्त तरीन कानून बनाया जाए कि ताकि इस पाकिस्तान को हलाल के ज़रिए जायज़ चीज़ों के लिए मिलावट से बगैर खालिस चीज़ों से चलाया जा सके। पाकिस्तान का एक ही हल है जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब किसानों के लिए बगैर सूद के कर्ज़े दिए हैं, बेरोज़गारों को कर्ज़े दिए हैं, बेघरों को घर बनाने के लिए दिया है। इसी तरह गुड गवर्नेंस और एहतसाब के अमल को शफाफ तेज़ करें ताकि लुटेरों को कानून से भागने नहीं मौत के तरफ जाना पड़े। जब शफाफ कानून होगा, नाइंसाफ़ी नहीं होगी, जालसाजी, मिलावट, चोर बाजारी, जालसाजी, जाली मेडिसिन बनाने वालों को खात्मा होगा और सेहतमंद माशरा, सेहतमंद पाकिस्तान बनेगा। सेहतमंद पाकिस्तान बनेगा तो खुशहाल पाकिस्तान बनेगा। तो एक मौका आएगा कि फिर बैरून मुल्क से पाकिस्तान नौकरी करने लोग आएंगे, क्योंकि जब यहाँ इंसाफ का बोलबाला होगा, किसी से नाइंसाफ़ी नहीं होगी, करप्शन का खात्मा हो जाएगा। LDA, वापडा, पानी, बिजली, गैस, जहाँ जहाँ करप्शन होती है तो लोग इधर आकर बिजनेस करेंगे और इसकी इकॉनमी जाएगी। जो इमरान खान साहब ने 10 बड़े डैम हैं, जिस दिन ये डैम बन गए तो IPPs माफिया का खात्मा हो जाएगा और बिजली मज़ीद सस्ती हो जाएगी। उससे आम लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी, आपको उसके वो असरात मिलेंगे जिससे एक गरीब आदमी भी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। यही कायदे आज़म ने ख्वाब देखा था आम पाकिस्तान के लिए बेहतर पाकिस्तान बनाने का। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी, आज एहसन इकबाल ने कहा बैरून मुल्क लोगों को पाकिस्तान के मसाइल का नहीं पता, तो एहसन इकबाल साहब ये भी जवाब दे दें। या नून लीग की किसी क़यादत ने कहा अगर बैरून मुल्क रहने वाले ओवरसीयर जो खरबों रुपये भेजते हैं उन्हें मसाइल का नहीं पता, तो आपके लीडर के ख़िलाफ़ तो एतमाद कर दें। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी की ये गुफ्तगू पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान